नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस समय मोदी और योगी दोनों ही सनातन धर्म की दुंदुभी बजा रहे हैं। अब आपको दोनों की कार्यशैली में अंतर तो पता है कि मोदी जी बात से समझाते हैं, योगी जी लात से समझाते हैं। तो कल मोदी जी ने बागेश्वर धाम में जाकर और वहाँ पर जो कैंसर अस्पताल था उसका विमोचन करने के, उसके शिलान्यास करने के लिए और उसके बारे में एक संदेश दिया, बड़ा संदेश दिया, जो पहले भी वो अपने पंचप्रण वाले एक इंडिपेंडेंस डे की एड्रेस में दे चुके हैं। और ये कहा साफ साफ कि भैया मानसिक गुलामी से बाहर आओ। ये जो सारे नैरेटिव्स चल रहे हैं, चाहे वो जात पात के हों, चाहे वो और किसी आपके आपस के झगड़े के हों, देश में व्याप्त असमानताओं के हों, ये जितने भी ये सब नैरेटिव चल रहे हैं, सब विदेशियों के थोपे हुए नैरेटिव हैं, जिसको हमारे नेहरू चाचा ने बिल्कुल यथावत ग्रहण करके और पूरी भारत के ऊपर लाद दिया। हमारे इतिहास में उसी प्रकार के विमर्श हैं, हमारे समाज शास्त्र में उसी प्रकार के विषय हैं, हमारी राजनीति में भी उसी प्रकार के विषय जो हैं वो लादे गए हैं, थोपे गए हैं और मानसिक गुलामी वाले उसी को लेकर आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात कल बड़े स्पष्ट रूप से बागेश्वर धाम में परसों बल्कि प्रधानमंत्री जी ने कही थी। आज कुंभ के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी ने इसको विधानसभा में अपने भाषण में न केवल अच्छी तरह से दोहराया, बल्कि हथौड़े की तरह मार के जो भी देख रहे थे कि साहब कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, लोगों में भेद पैदा करके और कुछ किया जा सकता है, उनको घोर निराशा ही नहीं बल्कि वो एक प्रकार से तो कहें कि मानसिक रूप से क्रश हो गए, बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गए, चूर चूर हो गए। क्या कहा योगी जी ने? पहले थोड़ा सा आप योगी जी को सुन लीजिए। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब विडंबना यह है कि यही समाजवादी पार्टी वो ये है, हम सबको याद दिला देते हैं कि जो आजकल पीडीए चला रही है, जिसमें डी से दलित आता है, ये वही है जिसने ये कहा था कि हमें दलितों का वोट नहीं चाहिए। और बहुत अधिक पुरानी बात नहीं है ये 2012 में इन्होंने ये वायदा किया था, इनके मैनिफेस्टो में था, इनका संकल्प पत्र है, वो कहता था कि जब वो ये आएंगे तो वो प्रमोशन में से रिजर्वेशन हटा देंगे। ये वादा करके आए थे, इन्होंने अपना वादा पूरा किया था और प्रमोशन में से दलितों का रिजर्वेशन इन्होंने हटाया था। और हटाने के बाद फिर जब हाई कोर्ट में लोग गए थे तो हाई कोर्ट में समर्थन करवा के और सुप्रीम कोर्ट तक वो व्यवस्था इस प्रकार से बक्की चाक चौबंद हो गई कि उत्तर प्रदेश में आज तक प्रमोशन में दलितों को आरक्षण नहीं मिलता है। अब ये बात जो है वो सही है या गलत है, या एक पक्ष के लिए अच्छी है और दूसरे के लिए गलत है, ये बात जो है एक चर्चा का विषय हो सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी वालों ने क्या किया, यह है यहाँ जो आपको दे रहा हूँ मैं उदाहरण, उससे सुस्पष्ट है। और आज ये अपना चोला बदल के पीडीए की बात करके और ये बात कर रहे हैं कि वे बसपा से समझौता करेंगे। भाई बसपा से समझौता तो करोगे। आज तो हमारे एक बड़े जो हैं वो यूट्यूबर
और बड़े पत्रकार पुराने, उन्होंने भी ये कहा कि साहब कि सपा और बसपा में समर्थन की बात, आपस में मिल के चुनाव लड़ेंगे, लड़ सकते हैं। यार आपस में मिल के चुनाव लड़ तो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? प्रश्न तो यहाँ आके अटकता है ना। विधानसभा में सपा और बसपा का मेल इसी कारण नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो भाई मायावती जी को आपको पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, ये पक्की बात है। और पहले 2.5 साल के लिए उनको मुख्यमंत्री भाजपा ने भी बनाया था। सबको पता है कि उन्होंने अपनी पूरी तरह से न केवल स्वेच्छाचारिता की, जब उनका 2.5 साल पूरा हो गया तब आगे उन्होंने सत्ता आगे देने से इनकार करके और वो हट गई और बड़े जोड़ तोड़ से, बड़ी मुश्किल से किसी तरह से सरकार बाद में भारतीय जनता पार्टी की, कल्याण सिंह जी की बनी। तो ये तो सबको पता है, ये सबको अच्छी तरह से पता है। दूसरी बात यह है कि समाजवादी के आचरण के बारे में बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं, तो समाजवाद के जो प्रणेता थे डॉक्टर लोहिया, तो रामकृष्ण शिव, ये तो उन्हीं की पुस्तक है। उन्होंने समाजवाद को रामकृष्ण और शिव की दृष्टि से देखा था और समाजवाद की प्रेरणा भी इन्हीं से ली थी। और क्यों ली थी, इसके लिए आपको हमारे ग्रंथ यदि आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि भारत में जो शासन परंपरा थी वो पूरी तरह से प्रजावत्सल परंपरा थी, और प्रजावत्सल जिसे कहते हैं वही समाजवाद है। शासन का समाजवाद यही वही है जिसमें वो समाज का एक, जो उसका समाज का एक स्ट्रक्चर है, जो उसका ढांचा है, उसको तो सुरक्षित रखे लेकिन किसी के भी प्रति अन्याय न होने दे। जो अक्षम हो उसको सहायता करे और जो सक्षम हो उससे सहायता ले। यही बात जो है वो डॉक्टर लोहिया ने कही थी। लेकिन आज का समाजवादी तो पूरी तरह से देश को विखंडित करके, समाज को विखंडित करके, एक वर्ग विशेष को अपने पाले में लाके किसी न किसी तरह से सत्ता को हथियाना चाहता है। इसके अतिरिक्त उसकी कोई लालसा नहीं है, इसके अतिरिक्त उसका कोई कर्तव्य बोध नहीं है। बिना कर्तव्य बोध के की हुई राजनीति दुराचार से कम नहीं होती। ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और यही संदेश योगी जी आज विधानसभा में दे रहे थे। और जब इतना तगड़ा संदेश जो बिल्कुल आपको झापड़ की तरह लगता है, जब ये मिलता है तो भाई बेचारे समाजवादी तिल मिलाएंगे तो क्यों नहीं तिल मिलाएंगे, पूरी तरह से तिल मिलाएंगे। इस समय एक निराशा की लहर चल रही है और उस निराशा की लहर से कहीं बेमेल की जोड़ियां साथ में आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रश्न यही आएगा फिर कि भाई जो समाजवादी हैं वो क्या मायावती जी को अपने नेता के रूप में स्वीकार करेंगे? कतई नहीं करेंगे। फिर वही होगा जो सपा बसपा का बेमेल जोड़ हुआ था कब, 2019 के लोकसभा चुनाव में, और उसका जो परिणाम हुआ था वही परिणाम फिर दोबारा आएगा। दोनों एक दूसरे को धोखा देंगे। इसलिए जो बटेंगे तो कटेगा जो संदेश है वो अब धीरे धीरे न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में घर करता जा रहा है। और जहाँ भी यह बटेंगे तो कटेंगे का संदेश जो ज़मीनी कार्यकर्ता लोगों के घर घर में पहुंचा रहे हैं, वहाँ उसका पर्याप्त न केवल समर्थन मिल रहा है, उसकी पर्याप्त प्रतिध्वनि भी मिल रही है। महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महाकुंभ जैसी जो एकता, महाकुंभ जैसा, जिसको आप यह कह सकते हैं कि महाकुंभ जैसा बिल्कुल एक निर्मल, विवाद रहित, विभाग रहित, विभाजन रहित जो एक
आयोजन हुआ है, जो एक पर्व हुआ है, वो हमारी परंपरा है। और ये जो जातियों में विघटन, वर्ण व्यवस्था वाला जो विघटन आप देख रहे हो, वर्ण व्यवस्था में तो विघटन था ही नहीं, गलत बोल गया मैं, जाति व्यवस्था वाला जो विघटन आप देख रहे हो, इसका ढांचा पूरी तरह से निर्मित हुआ है जब हम गुलाम थे, विशेषकर अंग्रेजी काल में। तब से ये धारणाएं और तब से ये विमर्श गढ़ा गया है। जो असलियत है वो आपने कुंभ में देखी, और यही योगी महाराज का संदेश है, यही मोदी जी का संदेश है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।